श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। एकादशी का व्रत करने से सभी पाप जलकर खाक हो जाते हैं। तो जानते हैं इस बार 2025 में मोहिनी एकादशी कब है। जानिए इस दिन किन किन लोगों को व्रत रखना चाहिए, क्या पूजा विधि और शुभ मुहूर्त, 7 को व्रत रखा जाएगा या 8 को। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का बेहद महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी कब है और किन लोगों को व्रत रखना चाहिए। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा किस तरह करनी चाहिए। पंचांग के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरुआत 7 मई सुबह 10:19 पर होगी। इसका समापन अगले दिन यानी कि 8 मई दोपहर 12:29 पर होगा। ऐसे में इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत और वह विष का कलश निकला था। जब तब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होने लगा। इस युद्ध को शांत करने और असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। इसी कारण यह एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह तिथि मोह, अज्ञान और पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। ऐसे में जो लोग अपने जीवन में मानसिक शांति चाहते हैं, उनके लिए मोहिनी एकादशी विशेष फलदायक होता है। दाम्पत्य जीवन में कलह, कलेश, असंतुलित रहते हैं, उन लोगों के लिए यह व्रत बहुत ही फलदायक है। इन सब के जो लोग विद्यार्थी हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी व्यापार में अगर आपको सफलता चाहते हैं तो आप मोहिनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। मोहिनी एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि को सात्विक भोजन कर ब्रह्मचार्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं और नारायण को चंदन, तुलसी दल, फूल, धूप अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम गीता का पाठ विशेष ही फलदायक माना जाता है। आखिरी में भगवान विष्णु की आरती करें। जानते हैं पारायण का समय। मोहिनी एकादशी के दिन दोपहर 2:32 से 3:26 तक विजय मुहूर्त रहेगा। यह समय बेहद शुभ माना जाता है। वहीं व्रत का पारायण 10वीं तिथि के दिन किया जाएगा। आप सुबह 5:34 से लेकर 8:16 तक पारायण कर सकते हैं। पारायण के समय ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान देना शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, बैसाख की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है और यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे करने से समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यदि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है तो भी लोकहित में यह व्रत बहुत अच्छा है। बैसाख माह में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पापों का और तथा दुखों से छुटकारा हो जाता है
और मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रवती नाम की एक नगरी धूमिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहां धन धान से संपन्न व पुत्रवान धनवान नामक का वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर के अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगाए थे। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, समृद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन किया करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। उन्हीं कारणों से श्राद्ध होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर के बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपने निर्वस्त्र रहने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वह वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखा, चोरी भी सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा से आज्ञा, इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से निकालने का आदेश दे दिया। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां अन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन हो गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यस्त होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख माह के ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ समृद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि के हाथ जोड़कर कहने लगा, हे ऋषि मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण साधन बताएं, धन का उपाय बताइए। इससे दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। और हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उनके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। सुनते हैं आरती। आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिनी और न दूजा, प्रभु बिनी और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे,
तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम होए के अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुम्हें हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बांध दुखे हरता, ठाकुर तुम मेरे प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पापी हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि, हरि स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय दीनानाथ हरे। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय, बोलो मैया पार्वती की जय।